हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पूछो अकेडमी पर। मेरा नाम अनुज कुमार और आज हम बात करेंगे सर्वनाम की। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 होता है संबंधवाचक। नंबर 5 होता है प्रश्नवाचक। और नंबर 6 होता है हमारा निजवाचक। तो ये होगा हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम, संबंधवाचक, निजवाचक। और अब हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके माध्यम से मध्यम, उत्तम तथा अन्य पुरुष का बोध होता है, उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, नंबर 2 होता है मध्यम, नंबर 3 होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष उसे कहते हैं जिसमें वक्ता स्वयं अपने लिए शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम सब। मध्यम पुरुष में वे शब्द आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता दूसरों के लिए या अर्थात श्रोताओं के लिए करता है, जैसे तुम लोग आदि। अन्य पुरुष ऐसे शब्द जिनका प्रयोग उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष दोनों साथ मिलकर किसी अन्य के लिए करें, उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वे सब, उन सब, उन आदि। अब हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होता है समीप बोधक। नंबर 2 होता है दूर बोधक। समीप निश्चयवाचक सर्वनाम में 4 शब्द आते हैं। यह, वह, ये, वे। यह, वह, ये, वे। तो समीप बोधक में ऐसे शब्द आएंगे जो किसी समीप की वस्तु का बोध कराते हैं, जैसे यह और ये। दूर बोधक में जो दूर की वस्तुओं का बोध कराते हैं, जैसे वह और वे। ये दोनों शब्द आते हैं एकक में, 2 शब्द। समीप बोधक में जैसे यह मेरा घर है, दूर बोधक में वह
तुम्हारे मित्र हैं। निश्चय बोधक में इस प्रकार के वाक्य आते हैं जिनमें शुरू में यह वह ये वे शब्द मिलते हैं, वे निश्चयवाचक होते हैं। और जिनमें यह ये शब्द मिलेंगे वे समीप बोधक और वह वे दूर बोधक। अब बात करते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनकी सहायता से किसी अनिश्चित घटना का बोध होता है उसको समीप अनिश्चय बोधक कहते हैं। जैसे इसमें दो शब्द आते हैं, कोई, कुछ। कोई शब्द इसके जैसे में हम बात करें, जैसे स्टेशन पर कोई सो रहा है। दूसरा भी है, स्टेशन पर कोई सो रहा, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब बात करते हैं हम संबंधवाचक की। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनकी सहायता से किसी के संबंध का बोध होता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें अनेक शब्द आते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, तैसा, जिसका आदि। इसके हम वाक्य की बात करें, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें जिसका संबंध उससे बताया, मतलब लाठी का संबंध भैंस से बताया गया है। और अब हम बात करेंगे अगले प्रश्नवाचक सर्वनाम की। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे वह कहाँ रहता है, तुम कितने बजे सोते हो। इन वाक्यों के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा। अब हम बात करें निजवाचक सर्वनाम की। वे सर्वनाम शब्द जिनकी सहायता से स्वयं कर्ता अपने कार्य को करने का बोध कराता है, जैसे राधा बाजार जाती है। इसमें राधा बाजार जा रही है स्वयं। जैसे दूसरा, गीता कपड़े धो रही है। ये गीता कपड़े धो रही है। इस प्रकार से हमारे सर्वनाम 6 के 6 सर्वनाम हमारे ये रहे। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अव्यय